जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है रूढ़िवादी होना। क्या है? रूढ़िवादी होना। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? पुराने विचारों का जो है पालन करना, उसी तरीके पालन करना, ठीक है, या पुराने विचारों वाला होना। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे ही घर से निकले बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, बिल्ली रास्ता काट गई तो वो नहीं जाएंगे, है ना, यह अशुभ हो गया। आजकल ऐसे बहुत लोग दिखते हैं, ठीक है ना। या आप वो कहीं निकल रहे, कोई टोक दे, है ना, कोई टोक दे कि कहाँ जा रहे हो, तो इस पर मान लेना। या कह दो, अगर किसी को छींक समझते ना, समझ रहे ना, अगर वो कोई काम करने जाए और वो छींक दे तो वह मतलब अशुभ हो गया। तो इस तरीके से जो है बहुत ही लोग मानने, आजकल पढ़े लिखे लोग भी अभी भी यह बात मानते हैं, ये रूढ़ी पुरानी परंपरा को मानते हैं। तो आप लोग अगर है ये कुछ मानसिकता तो उसको बदलिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट दे तो आप क्या एग्जाम नहीं दोगे? आप फिर एग्जाम नहीं दोगे तो क्या वो हो जाएगा? अरे महाराज, ये सब पुरानी बातों को सोचिए कि ठीक है ना, हटिया, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े हो तो आप अच्छा पेपर होगा ही, ठीक है ना, आप पढ़ कर जाइए, ठीक है ना। पुरानी परंपरा को या रूढ़िवादी जैसे ही मत बने रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो लकीर का फकीर मत बने रहिए, समझ रहे हो ना बात। तो आप लोग जितने भी हैं ये लकीर का फकीर मत बनिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं देने जाओगे तब तो और ही अनर्थ हो जाएगा आपका, है ना। और आपके इससे होने से एग्जाम की डेट तो चेंज नहीं हो जाएगी, है ना। इसलिए आप एग्जाम देने जाइए। और ये बिल्ली रास्ता काट गई, इसने छींक दिया या इसने टोक दिया, ये सब चीज को नहीं मानिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल साइंटिफिक बनिए, बी साइंटिफिक, है ना। तो लकीर का फकीर मत बनिए आप लोग। तो लकीर का फकीर मत बनिए। दूसरा होता है लौह पुरुष होना। लौह पुरुष होना माने दृढ़ व्यक्तित्व का होना। दृढ़ मतलब स्थिर व्यक्तित्व का, जो सोच लो उसे करना ही है, ठीक है ना। तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है भारत में। क्यों कहा जाता है? उनके इन्हीं दृढ़ व्यक्तित्व के कारण उन्होंने सोचा कि जो है हमारे भारत में जितनी भी रियासतें हैं हमें उनको एक करना ही है, ये इनके इन प्रकार है। तो उन्होंने जो दृढ़ व्यक्तित्व का अपना परिचय दिया, ठीक है ना, उस पर मोहर लगाई, उसी का परिणाम है कि आज हमारा भारत इस फॉर्म में है। अदरवाइज आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब पर भी यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। उन सबको एकत्रित करने का काम कौन किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। यानी लौह पुरुष होना मतलब दृढ़ व्यक्तित्व का होना, दृढ़ व्यक्तित्व का होना, ठीक है। जो आप ठान लीजिए उसे कर डालिए। फिर आ जाता है लंगोटिया यार होना। लंगोटिया यार होना मतलब बचपन का साथी होना। बचपन का साथी होना या बहुत नजदीक का साथी होना, ठीक है ना। आप जिस अधिकारी के अंदर में काम करते हो वह तो यार हमारा लंगोटिया यार है, हम उससे जाकर के आपके विषय में बात कर लेंगे, है ना। वो हमारा बचपन का साथी है, बचपन का साथी या लंगोटिया यार या बहुत नजदीक का साथी, ठीक है ना, बहुत नजदीक। लंगोटिया यार मतलब बहुत नजदीक का साथी। फिर आ जाता है लहू का प्यासा होना। लहू का प्यासा होना का अर्थ है जानी दुश्मन होना। जानी दुश्मन होना। लहू का प्यासा होना मतलब लहू का प्यासा होना माने जानी दुश्मन होना, ठीक है। जानी दुश्मन होना, जानी दुश्मन होना, ठीक है। लहू का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना, ठीक है ना। वह आपको बार बार, हाँ, लहू का प्यासा बनकर, हाँ, ढूंढ रहा है, जानी दुश्मन बनकर, लहू का प्यासा बनकर ढूंढ रहा है। वह आपका लहू का दुश्मन बन करके क्या बन रहा है? लहू का प्यासा होकर के जैसे ढूंढ रहा है, यानी जानी दुश्मन बन करके कि आपको मौका मिलेगा तो मार भी सकता है ना। तो लहू का प्यासा होना मतलब जानी दुश्मन होना। जानी दुश्मन होना मतलब कि ऐसी दुश्मनी होना कि वो आपकी जान तक ले सकता है, तो उसे कहते हैं जानी दुश्मन होना, यानी लहू का दुश्मन होना। लहू माने भी क्या होता है? खून। लहू माने भी क्या होता है बच्चों? खून। फिर आ जाता है लहू या खून के घूंट पीकर रह जाना। हाँ, लहू या खून के घूंट पीकर रह जाना। हाँ, मैं उसकी सब इधर उधर की बातें सहता रहा, सिर्फ
आपके लिए, है ना, सिर्फ आपके सम्मान के लिए, कि आपको इज्जत पर ठेस न पहुंचे, इसलिए मैं उसकी सारी बातों को अपने ही सामने क्या है लहू के खून घूंट पी कर रह गया, ठीक है ना, सुनता रहा, उसी तरीके सुनता रहा। फिर आ जाता है लाख टके की बात होना। लाख टके की बात होना माने, लाख टके की बात होना माने अत्यंत उपयोगी बात होना, अत्यंत उपयोगी बात होना। लाख टके की बात होना माने अत्यंत उपयोगी बात होना। लाख टके की बात होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत उपयोगी बात होना। हाँ, कि अत्यंत उपयोगी बात होना, इसका निर्णय, ठीक है ना। हाँ, यह तो हमारे लिए लाख टके की बात है ना, यह तो हमारे लिए लाख टके की बात है, जो कि उनका निर्णय यह आया, जो हमारी बातों को मान गए। हाँ, जो मैं चाह रहा था वो बात हमारी मान गए, इससे यह हमारे लिए लाख टके की बात हो गई, है ना, बहुत उपयोगी बात हो गई। क्योंकि अगर ऐसा वो बात हमारी नहीं मानते तो क्या हो जाता, बहुत अनर्थ हो जाता, है ना, बहुत गड़बड़ हो जाता। तो नहीं, लाख टके की बात होना माने बहुत उपयोगी बात होना। आ जाता है लाल पीला होना। लाल पीला होना माने आग बबूला होना। लाल पीला होना माने आग बबूला होना। लाल पीला होना माने आग बबूला होना, ठीक है। आप तो अक्सर हम पर लाल पीला होते रहते हो, क्या बात है भाई, हाँ, क्यों होते रहते हो? मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता या आपके बारे में कुछ बोलता भी नहीं, आप फिर भी बेफजूल लाल पीले हो रहे हो मुझ पे, है ना, मुझ पर लाल पीले हो रहे हो। लाल पीला होना मतलब आग बबूला होना या बहुत क्रोधित होना, या क्या है, बहुत क्रोधित होना भी होता है, ठीक है। लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना। लेने के देने का पड़ना मुहावरे का अर्थ है लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना। लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना। मैंने तो वो सामान खरीदा था, हाँ, मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था कि मुझे कुछ लाभ होगा, लेकिन वो तो पूरा घाटे में चला गया। यह तो क्या हो गया मेरे लिए, तो यह लेने के देने पड़ गए। इस बिजनेस में तो मुझे लेने के देने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बार बार एक न एक प्रॉब्लम आ ही रही है ना, बार बार एक न एक प्रॉब्लम आ ही रही है ना। सारा खर्च मेरा जितना फायदा के बजाय उससे ज्यादा लगता जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे इस बिजनेस में क्या हुआ, लेने के देने पड़ रहे हैं। फिर आ जाता है लोहा मानना। लोहा मानना माने महत्व स्वीकार करना। महत्व स्वीकार करना, लोहा मानना माने, है ना, महत्व स्वीकार करना, ठीक है ना। लोहा मानना मतलब भारत की आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, हाँ, के को द्वारा, हाँ, किए गए कार्य को सभी लोग लोहा मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं, लोहा मानते हैं। या महात्मा गांधी जी के द्वारा जो उन्होंने कार्य किया है वो लोहा मानने योग्य है भारतीयों के लिए, और सभी लोग लोहा मानते भी हैं। फिर आ जाता है लकड़ी के बल बंदर नाचे। लकड़ी के बल बंदर नाचे माने भयवश काम करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे मतलब भयवश काम करना, ठीक है ना। हाँ, सरकारी कर्मचारी अपनी अधिकारियों, हाँ, को देखकर क्या करते हैं, लकड़ी के बल बंदर जैसा नाचने लगते हैं। अधिकारी को रहने पर वो सब क्या है, लकड़ी के बल बंदर जैसे नाचने लगते हैं अधिकारी के रहने पर। हाँ, सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारी के रहने पर क्या है कि लकड़ी के बल बंदर जैसे नाचने लगते हैं, हाँ, यानी भयवश काम करने लगते हैं। फिर आ जाता है लट्टू होना। लट्टू होना माने दीवाना होना, है ना। उमेश जिनसे उस, हाँ, उस लड़की को देखा है, वह उसकी चेहरे को देखकर उस पर, हाँ, लट्टू हो गया, उसके चेहरे का लट्टू हो गया है ना। उसे उसके बगैर देखे चैन ही नहीं है ना। लट्टू होना, लट्टू होना मतलब दीवाना होना, ठीक है ना। वह दीवाना हो गया है, उसकी सुंदरता को देखकर वो क्या है, उस पर लट्टू हो गया है। फिर आ जाता है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, ठीक है ना, माने किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना, ठीक है ना, या होना, ठीक है। लोहे के चने चबाना माने बहुत किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना, ठीक है ना।
अनुभव का करना। तो भारत को भारत को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, ठीक है ना, लोहे के चने चबाने पड़े थे। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोहे के चने चबाने पड़े थे, लोहे के चने चबाने पड़े थे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था, बड़ी कठिनाई का उन्होंने अनुभव किया था। फिर आ जाता है विष के घूंट पीना। विष के घूंट पीना माने विष के घूंट पीना माने कठोर वचन सहन कर लेना, कठोर वचन सहन कर लेना। विष के घूंट पीना, विष के घूंट पी लेना, ठीक है ना। मैं तो आपके खातिर उसके सारे वचनों को, अपने बारे में कहे गए सारे वचनों को विष के घूंट पी कर सुन रहा था ना, विष के घूंट पी कर सुन रहा था, ठीक है ना। फिर क्या जाता है, वारे न्यारे करना। वारे न्यारे करना मतलब अत्यधिक लाभ अर्जित करना, ठीक है ना। शेयर मार्केट में उछाल के आया, उसके वारे न्यारे हो गए, है ना, या तुलसी जी के वारे न्यारे हो गए। शेयर मार्केट में अचानक जैसे ही उफान आया, जैसे ही उसमें उछाल आया, तुलसी सर के वारे न्यारे हो गए, है ना, तुलसी सर के वारे न्यारे हो गए। फिर आ जाता है वेद वाक्य होना। वेद वाक्य होना माने प्रमाणित बात, है ना। वेद वाक्य होना माने, वेद वाक्य होना माने प्रमाणित बात। वह जो बोलता है वह वेद वाक्य है, क्योंकि वह प्रमाणित बात बोलता है ना, प्रमाणित बात, वेद वाक्य। वह बोला यानी सही शुद्ध, यानी वेद वाक्य होना मतलब प्रमाणित बात होना, जिसे प्रमाण से सिद्ध किया गया हो, प्रमाणित बात करना। वज्रपात होना। वज्रपात होना माने, वज्रपात होना माने अचानक विपत्तियों का आना, अचानक विपत्तियों का आना, ठीक है ना। अचानक विपत्तियों का आना। राम समोर को जैसे ही ये पता चला कि उसके बड़े बेटे उसका बड़ा बेटा डेथ कर गया है या उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो उसके क्या लिए, उसके ये तो राम सुमेर के लिए वज्रपात हो गया, है ना। उसके लिए क्या हो गया, वज्रपात जैसा हो गया। वज्रपात जैसा, वज्रपात होना मतलब क्या हो जाता, अचानक विपत्तियों का आना, वज्रपात आना। शेर की आंख से देखना। शेर की आंख से, शेर की आंख से देखना माने शत्रुता की नजर से देखना, शत्रुता की दृष्टि से देखना। शेर की आंख से देखना मतलब शत्रुता की दृष्टि से देखना, शत्रुता की, दुश्मनी की नजर से देखना, शेर की आंख से देखना, ठीक है ना। अजय हमेशा हमें क्या है, शेर की आंख से की तरह से देखता है ना, शेर की आंख से देखता है, शत्रुता की नजर से देखता है, ठीक है ना। आप मुझे शेर की आंख की तरह से क्यों देख रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ना। फिर आ जाता है सत्यानाश करना। सत्यानाश करना माने बर्बाद करना। सत्यानाश करना माने बर्बाद करना। सेठ हजारीलाल की मृत्यु के पश्चात उसके बेटों ने उसकी सारी संपत्ति का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, है ना। सेठ हजारीदास की मृत्यु के बाद क्या है ना, उसके बेटों ने क्या किया, उसकी सारी संपत्ति का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। फिर सफाई देना। सफाई देना माने निर्दोष साबित करना। सफाई देना मतलब निर्दोष, सफाई देना मतलब स्वयं को निर्दोष साबित करना। हम आपको निर्दोष साबित करने के लिए उसके विषय में आपको अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी, है ना, आपको सफाई देनी ही होगी। अगर आप सफाई नहीं देंगे तो आप निर्दोष साबित नहीं होंगे। फिर आ जाता है सावधान 22 पसेरी। सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी मतलब सबको एक समान समझकर व्यवहार करना, ठीक है ना। एक अयोग्य अधिकारी अपने सभी कर्मचारियों को सावधान 22 पसेरी समझता है। सावधान 22 अयोग्य अधिकारी, है ना, जो सही चीजों को नहीं समझ पाता, ठीक है ना। तो एक अयोग्य अधिकारी अपने सभी कर्मचारियों को क्या करता है, सबको सावधान 22 पसेरी समझता है, यानी सबको एक समान समझता है। फिर आ जाता है सपना देखना। सपना देखना माने वास्तविकता से दूर रहना। वास्तविकता से दूर रहना, ठीक है। वास्तविक सपना देखना मतलब है वास्तविकता से
दूर रहना। आप कब तक सपने देखते रहोगे, है ना? आप जमीनी हकीकत पर वर्क करो, ठीक है ना? सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना? और मैं यह है कि आप जितने बड़े सपने देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही ताकत से, उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही पंक्चुअलिटी से आप क्या कीजिए, उस सपने को पाने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, सब लोग अच्छे अच्छे सपने देखिए, लेकिन उसको पाने की प्रयास भी करते रहिए, ठीक है? उसमें जुट जाइए, रात दिन उसके लिए एक कर दीजिए। अगर ऐसा करोगे तो आप जो है आप सफलता को चूमोगे, नहीं अदरवाइज आप जो है क्या करोगे, सपना ही देखते रह जाओगे। हाँ, तो सपना देखो, लेकिन उसे पाने की हर तरह से कोशिश करो, हर तरह से प्रयास करो, रात दिन एक करो बच्चों, तभी आपको सपना पूरा होगा। और जब सपना पूरा होगा तो आपका पूरा सब कुछ मिलेगा, है ना? पूरे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पूरा सम्मान मिलेगा, है ना? फिर आ जाता है सनक सवार होना। सनक सवार होना माने धुन सवार होना, है ना? सनक सवार होना माने आजकल गीता का गाना गाने का क्या हो गया, सनक सवार हो गया है। वह अक्सर गाना गाती ही रहती है, और वो भी गाना कौन सा, भोजपुरी गाना गाती रहती है। तो आज उसका मतलब गीता का क्या हो गया, भोजपुरी गाने का सनक सवार हो गया है, ठीक है? सनक सवार हो गया, धुन सवार हो गया है। फिर आ जाता है सांप सूख जाना। सांप सूख जाना माने, सांप सूख जाना माने एकदम चुप हो जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। सांप सूख जाना मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, एकदम चुप हो जाना, है ना? सास बहू की लड़ाई में हाँ उमेश का, उमेश की पत्नी और उनकी माँ की लड़ाई, यानी सास बहू की लड़ाई का जो है उमेश क्या हो गया, पर सांप सूख गया। वो क्या हो गया, एकदम चुप हो गया, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या बोले, कहाँ बोले, क्या बोले, है ना? तो सांप सूख गया, उमेश का सांप सूख गया। अगला है सांप से शूदर की गति होना। सांप से शूदर की गति होना, यहां भी वही है, असमंजस या दुविधा में होना, है ना? असमंजस या सांप से शूदर की गति होना, ठीक है ना? मेरी वाइफ और मदर का झगड़ा में सांप से शूदर की गति हो जाती है कि अगर कभी हो, पहले तो होती नहीं है, कभी हो गई तो क्या हो जाता है, मेरी गति वही हो जाती है, सांप ये से शूदर की गति हो जाती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, हाँ, असमंजस की स्थिति हो जाती है, मैं दुविधा में पड़ जाता हूँ। अब फिर आ जाता है सियार होना। सियार होना माने डरपोक होना। सियार होना माने डरपोक होना, है ना? वो डींग डांग बहुत मारता है, बट उसकी स्थिति रियल में क्या है, वो सियार जैसी है ना? सियार जैसी है, डींग डांग बहुत मारता है, लेकिन क्या है, हाँकता बहुत है, लेकिन रियलिटी में उसकी रियल कंडीशन क्या है, वो सियार जैसा है। फिर क्या, 7 घाट का पानी पीना। 7 घाट का पानी पीना माने कई क्षेत्र का अनुभव होना, ठीक है ना? कई क्षेत्र का अनुभव होना। हाँ अजय, मैं 7 घाट का पानी पिया हूँ, है ना? मैं 7 घाट का पानी पिया हूँ, आपको मूर्ख बनाना मुझे ये नामुमकिन है ना? मुझे मूर्ख बनाना नामुमकिन है, ठीक है ना? मैं आपके जो झांसे में आने वाला नहीं हूँ। 7 घाट का पानी पीना मतलब कई क्षेत्र का अनुभव होना। मैंने 7 घाट का पानी पिया है, ठीक है? या वह इतना जानकार है कि उसे मूर्ख बनाना नामुमकिन है मेरे लिए। फिर आ जाता है सर आंखों पर होना। सर आंखों पर होना माने सहर्ष स्वीकार करना। सर आंखों पर होना, सर आंखों पर होना माने सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष माने, हर्ष माने होता है बच्चों खुशी, सा माने साथ, यानी खुशी से स्वीकार करना। सर सहर्ष स्वीकार करना है। आप तो मेरे बड़े भाई हो, मेरे पूजनीय भ्राता हो, तो ये आपका जो आदेश है मेरे सर आंखों पर ही रहेगा, है ना? मेरे सर आंखों पर है। क्यों? क्योंकि आप मेरे आदरणीय बड़े भ्राता जी हैं, है ना? बड़े भाई हैं। तो आप हमारे जो है, लक्ष्मण जी अक्सर ये बात कहते हैं ना, क्या कि आप तो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, और फिर मैं आपका आदेश तो मेरे सर आंखों पर है ना? मैं सर आंखों पर है मतलब
मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। फिर सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। सिर उठाना मतलब उपद्रव खड़ा करना या विरोध करना। जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी आतंकवादी सिर उठाएगा तो उनका बंटाधार भारतीय सेना द्वारा कर दिया जाएगा, है ना, उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। यानी वो कोई भी आतंकवादी वहां पे उपद्रवी टिक नहीं पाएगा, उनकी क्या कर दी जाएगी, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या उनकी हत्या कर दी जाएगी। फिर आ जाता है सिर चढ़ के बोलना। सिर चढ़ के बोलना मतलब आप से आप प्रकट होना। आप सिर चढ़ के बोलना मतलब आप से आप प्रकट होना, ठीक है ना, आप से आप प्रकट होना। सिर चढ़ के बोलना मुहावरे का अर्थ है आप से आप प्रकट होना। सिर चढ़ के बोलना माने आप से आप प्रकट होना। फिर आ जाता है सिर आंखों पर रखना। सिर आंखों पर रखना माने आदर के साथ, आदर पूर्वक या बहुत आदर के साथ सिर आंखों पर रखना, ठीक है ना, तो सिर आंखों पर रखना। तो मेरे भाई जी मुझे अक्सर सिर आंखों पर लिए हुए रहते हैं ना, ठीक है, सिर आंखों पर रखे रहते हैं, है ना, सिर आंखों पर रखे रहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझे क्या कर रखते हैं, सिर आंखों पर रखे रहते हैं, मैं बहुत आदर के साथ, मुझे सम्मान के साथ रखते हैं। फिर आ जाता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना माने आरंभ में विपत्तियों का आना, आरंभ में ही विपत्तियों का आना, ठीक है ना, आरंभ में ही। सिर मुड़ाते ओले पड़ना माने आरंभ में ही विपत्तियों का आना, आरंभ में ही विपत्तियों का आना, ठीक है ना। हरि कृष्ण ने अपना जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया वैसे ही लॉकडाउन लग गया। यह तो सिर मुड़ाते उनका ओले ही पड़ गया, क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया, जिससे क्या है अब कस्टमर आए ही नहीं। यह ऐसा चलता रहा कम से कम 3-4 महीने, 2.5-3 महीने। यह तो उनका क्या है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गया उस पर, है ना, यह तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गया उस पर, है ना। फिर आ जाता है या वैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक है ना। अब आ जाता है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान करना। सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ है, सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना। सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, ठीक है ना, सम्मान करना। प्रदीप जी IAS में सिलेक्शन लेकर क्या कर दिए, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया, है ना, IAS बनकर अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया, ठीक है ना। वह गवर्नमेंट जॉब पाकर या छवि गवर्नमेंट जॉब लेकर क्या कर दिया, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। फिर आ जाता है 100 कोस दूर भागना। 100 कोस दूर भागना मुहावरे का अर्थ है कोई संबंध ना रखना। 100 कोस दूर भागना मतलब है कोई संबंध ना रखना, संबंध ना रखना। हमें जो है, जो उचक्के लोग होते हैं, मैं उनसे 100 कोसों दूर भागता हूँ। इससे मुझे समझ में आ जाता है कि वह अच्छा व्यक्ति का नहीं है या खूंखार व्यक्ति जैसे मुझे लगता है, मैं ऐसे लोगों से 100 कोस से दूर भाग जाता हूँ, है ना, 100 कोस दूर भागता हूँ, ठीक है। उचक्के लोगों से मैं कभी भी दोस्ती नहीं करता, उचक्के लोगों से मैं कभी भी दोस्ती नहीं करता, ठीक है ना। या वैसे इधर उधर के लोग जो मुझे समझ में आते हैं, फिर उनसे मैं क्या कर देता हूँ, 100 कोस से दूर भागता हूँ, मैं उनसे 100 कोस दूर भागता हूँ। सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना। अरे भाई आजकल तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, क्या मुझसे नाराज हो क्या? क्यों भैया, क्यों नाराज हो? अगर कोई कारण है तो बताइए, शायद मैं उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। आजकल मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो। फिर आ जाता है सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना माने किसी बात या वस्तु की जिद, है ना, किसी बात, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना माने किसी बात पर, किसी बात या वस्तु की जिद करना। सिर पर भूत सवार होना माने किसी बात या वस्तु की जिद, ठीक है, कि हमें तो ये चीज चाहिए ही। ये क्या है, हमारे पर सिर पर क्या हो गया, भूत सवार हो गया,
हाँ, किसी बात या वस्तु की जिद, या मैं ये अब करूँगा ही चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। मैं अब मेरे पे भूत, सिर पर अब भूत सवार हो गया है कि मैं उसे करूँगा ही। बट सिर पर खून सवार होना, देखो सिर पर भूत सवार होना माने किसी बात का या वस्तु की जिद होना, ठीक है ना, कि नहीं मैं ये काम तो ऐसे ही करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, सिर पर भूत सवार हो गया। अब यहाँ पर लिखा है सिर पर खून सवार होना। बच्चों ये ध्यान देना, अगर ध्यान से देखना, अगर आपकी एग्जाम में आए कि भूत सवार होना, तो क्या है, किसी बात या वस्तु की जिद है उसका। अगर उस पर आ गया खून सवार होना, तो क्या है, मरने मारने पर उतारू होना। हाँ, मरने मारने पर उतारू होना। यह तो इस हद तक आ गया कि जैसे वो दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई इस तरीके से आ गई है कि वो क्या है, खून सवार हो गया है। दोनों आपस में क्या है, सिर पर खून सवार हो गया है ना। दोनों भाई हरि और मोहन आपस में लड़ाई क्या हुई, हरि जो है का सिर पर खून सवार हो गया है, वो अपने भाई को मारने पर उतारू हो गया है। सिर पर खून सवार होना है, सिर पर खून सवार होना मतलब मरने मारने पर उतारू हो गया है। फिर आ जाता है सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर हो जाना मतलब, हाँ, कि सिर से पानी गुजर जाना माने किसी चीज का अति हो जाना, है ना, किसी चीज का अति हो जाना, ठीक है। अजय तुम्हारा यह व्यवहार इतना ज्यादा वो हो गया है, हाँ, अब क्या हो रहा है, इस जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके का एटीट्यूड अपना रहे हो, अब यह हमारे सिर से पानी गुजर रहा है ना। संभाल, मेरा सिर से पानी गुजर रहा है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना माने किसी चीज का अति हो जाना। अब अति हो गया है, अब मेरा सिर से पानी गुजर रहा है। फिर आ जाता है सिर मुड़ना। सिर मुड़ना मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ बनाना। सिर मुड़ना मतलब बेवकूफ बनाना या ठगना। सिर मुड़ना मतलब घर में, हाँ, आदमियों के ना रहने पर ठग जो है क्या करते हैं, हाँ, औरतों को अक्सर उनका सिर मोड़ ही लेते हैं, है ना। सिर औरतों से उनका सिर मोड़ ही लेते हैं। फिर आ जाता है शिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। शिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, हाँ, शिट्टी पिट्टी गुम हो जाना माने होश उड़ना, हाँ, होश हवास ना रहना। पिताजी के डांटने पर हम लोगों की क्या हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पिताजी के डांटने पर हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, हाँ, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पिताजी के डांटने पर हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, हाँ, यानी क्या हो जाता है, होश उड़ जाते हैं, होश हवास सब नहीं रहते। फिर सुबह शाम करना। सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, अरे सेठ जी, हाँ, आप क्यों सुबह शाम कर रहे हो, हाँ, क्यों टाल मटोल कर रहे हो, जो बात काम करना है तो करो, अदरवाइज मना कर दो ना। सुबह शाम क्यों टाल मटोल मत कीजिए, अगर करना है तो बात कीजिए, नहीं तो मना कीजिए, है ना। तो सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ है बच्चों टाल मटोल करना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। फिर आ जाता है सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना। सूरज माने सूर्य भगवान को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, हाँ, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। महात्मा गांधी की इस प्रकार आलोचना करना सूरज को दीपक दिखाना जैसे है ना। महात्मा गांधी की आलोचना करना या उनकी बड़ाई करना, अब बड़ाई करना भी अब क्या है, वो सूरज को दीपक दिखाना जैसे है। सूरज को दीपक दिखाना जैसे है। सूरज को दीपक दिखाना जैसे है। सूरज को दीपक दिखाना जैसा ही है। फिर सूरत नजर ना आना माने कोई उपाय ना सूझना, हाँ, इस प्रॉब्लम में तो हमारी कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही है ना। मुझे कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कुछ समझ में कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, हाँ, इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में मुझे कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अब अगला जाता है
सूरत नजर ना आना माने कोई उपाय ना सूझना। फिर अगला आ जाता है बेटा, देखो शेर का, हाँ आ जाता है शेर का सवा शेर मिलना। शेर का सवा शेर मिलना माने जो जैसा हो उससे बढ़कर मिलना। शेर का सवा शेर मिलना मतलब जो जैसा हो उससे बढ़कर मिलना। शेर का सवा शेर मिलना मतलब जो जैसा हो उससे बढ़कर मिलना। ठीक है ना। तुम खूब बदमाशी कर रहे थे, आज तुमसे भी बड़ा मिल गया है ना, और तुम्हारी जो है सब चिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यानी आपको शेर का सवा शेर मिल गया। फिर आ जाता है सोने का घर मिट्टी कर देना। सोने का घर मिट्टी कर देना मतलब संपत्ति बर्बाद करना, संपत्ति बर्बाद कर देना। सोने का घर मिट्टी कर देना मतलब संपत्ति बर्बाद कर देना। ठीक है ना। ठीक है। छविनाथ, छविनाथ हाँ अपने पिता की, छविनाथ अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सोने के घर को क्या कर दिया, मिट्टी कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि उसकी लत अलग हो गई थी है ना, अच्छे उसके साथी, इन सब चीज के अच्छे साथी का ना मिलने से क्या हुआ, वह अपनी सारी संपत्ति को क्या कर दिया, सोने का घर मिट्टी में मिला दिया। सोने की चिड़िया होना, सोने की चिड़िया होना, सोने की चिड़िया होना मतलब समृद्ध होना। कहा जाता है कि पुराने समय में, हाँ अंग्रेजों के समय में भारत क्या है, भारत को क्या कहा जाता था, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब समृद्ध होना, यानी भारत एक समृद्ध देश था। ऐसा नहीं कि सोने की चिड़िया, ये कहा था समृद्ध देश, हाँ समृद्ध मतलब संपन्न। फिर आ जाता है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ है बच्चों अच्छे में और गुण का आ जाना। एक चीज अच्छी तो है ही है, उसमें और अच्छाई आ जाना ही क्या है, सोने पर सुहागा होना है, सोने पर सुहागा बनना है। ठीक है, सोने पर सोने पर सुहागा। ठीक है, रमेश, रमेश की वाइफ सुंदर तो थी ही, सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, अब उसको गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। यह तो क्या हो गया रमेश के लिए सोने पर और क्या हो गया, सुहागा हो गया। सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा, उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। उसकी पत्नी को क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। तो यह क्या हो गया, सोने पर और सुहागा हो गया, सोने पर सुहागा जैसा हो गया। फिर आ जाता है सूख कर कांटा होना। सूख कर सूख कर कांटा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक दुबला पतला हो जाना। सूख कर कांटा होना माने अत्यधिक पतला हो जाना या अत्यधिक कमजोर हो जाना। महीनों के बुखार के कारण, महीनों की बीमारी के कारण वह अब क्या हो गया है, सूख कर कांटा हो गया है। क्या हो गया है, सूख कर कांटा जैसा हो गया है। महीनों की बीमारी के कारण अब वह क्या है, सूख कर कांटा जैसा हो गया है। फिर सैकड़ों घड़े पानी पड़ना। सैकड़ों घड़े पानी पड़ना मतलब मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना। हाँ, शादी के प्रोग्राम में जैसे ही उसके चोरी का भंडा फोड़ हो गया, वह क्या हो गया, उस पर तो सैकड़ों घड़े पानी पड़ गए है ना। वो पकड़ा गया कहाँ, शादी के एकदम मौके पर जब सब लोग इकट्ठा थे उसी समय क्या है, वह चोरी करते पकड़ा गया। तो उसका क्या हो गया, सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया, यानी वह बहुत लज्जित होना पड़ा उसे, या बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर आ जाता है सिर खुजलाना। सिर खुजलाना, सिर खुजलाना आप लोग जानते हैं ना, सिर खुज, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या करते हो, ऐसे ऐसे, ये वैसी से बना हुआ है मुहावरा, सिर खुजलाना। सिर खुजलाना मतलब समझ में ना आना। हाँ, हमारी पहेली सुनकर हाँ सभी बूझने वालों को जब समझ में ही नहीं आया तो क्या करने लगे, सिर खुजलाने लगे है ना,
या अक्सर होता है कि जब पहेलियां समझ में नहीं आती तो बूझने वाले अक्सर अपने क्या कर देते हैं, सिर खुजलाने लगते हैं। तो सिर खुजलाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों समझ में ना आना। सिर खुजलाना मतलब समझ में ना आना। सिर खुजलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, समझ में ना आना। सिर खपाना, सिर खपाना मतलब किसी चीज में दिल लगा करके सर्च करना, ढूंढना, ठीक है, लगे रहना, ठीक है। तो काफी खोज करना, ठीक है ना, काफी खोज करना, काफी चिंतन मनन करना, काफी चिंतन मनन करना। किसी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है ना, सिर खपाना पड़ता है, ठीक है ना, किसी का सिर खपाना पड़ता है, ठीक है ना। या काफी सिर खपाने के बाद उसका बैलेंस शीट में कंफर्म हो पाया कि उसका बैलेंस है या नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सिर खपाना मतलब क्या है कि इस काफी खोज करना, मतलब काफी समय या लग करके किसी चीज को सर्च करना, खोजना, ये क्या होता है, सिर खपाना होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।